मार्वल में ऐसे हीरोज एग्जिस्ट करते हैं जिनकी पावर्स इतनी यूनिक है, इतनी प्रोफाउंड है कि उन्हें जानबूझ के इग्नोर किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी पावर्स पूरी यूनिवर्स को हिला सकते हैं। आज मैं उन्हीं फॉरगेटन हीरोज को सामने ला रहा हूँ जो कॉमिक्स में एवेंजर्स से भी ज्यादा बड़े रोल प्ले कर चुके हैं। देखो, जब हम मार्वल हीरोज की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन से सुपर हीरो सामने आते हैं? कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर या स्पाइडरमैन। यही ए लिस्टर्स हर मूवीज में स्पॉटलाइट में रहे हैं और हर स्टोरी लाइन में सेंटर में रहे हैं। लेकिन मार्वल का यूनिवर्स सिर्फ इन्हीं तक लिमिटेड नहीं है। एक पूरा का पूरा डीप रोस्टर एग्जिस्ट करता है कॉमिक्स में। ऐसे कहानियां, ऐसे कैरेक्टर्स जिनको स्क्रीन पे कभी टाइम नहीं दिया गया और कॉमिक्स में भी कॉर्नर में डाल दिया गया, और यही हीरोज के पास होती है एक छुपी हुई ताकत। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या हमेशा ब्रूट स्ट्रेंथ ही रियल पावर होती है या फिर कोई और चीज जो बैकग्राउंड में काम कर रही होती है? असल में ज्यादा पावरफुल कौन सी है, कमेंट्स में बताना। अब एक कैरेक्टर थी मून गर्ल। बहुत लोग कंफ्यूज होते कि ये बस एक छोटी सी बच्ची है एक बड़े डायनासोर के साथ, लेकिन सच ये है कि लुनेला लफायत मार्वल यूनिवर्स की सबसे स्मार्ट पर्सन है, इवन स्मार्टर देन टोनी स्टार्क एंड रीड रिचर्ड्स। एक ऐसा ब्रेन जो मल्टीवर्स लेवल कैलकुलेशन कर सकता है। ये ब्रूट स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन इमेजिन करिए जब यूनिवर्स कोलैप्स हो रहा हो तब एक ब्रेन जो किसी भी लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी को डिकोड कर सके। तो अब समझे रियल पावर किसकी है? फिर मैंटिस, जिसको गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में बस कॉमिक रिलीफ के लिए यूज किया गया, लेकिन कॉमिक्स में मैंटिस के एम्पैथ पावर्स इतने एडवांस है कि वो रियलिटी लेवल कॉन्फ्लिक्ट्स रोक सकती है। एक बार तो उसने खुद को टाइम और डायमेंशन के अक्रॉस डुप्लीकेट कर लिया था टू रिजॉल्व अ यूनिवर्सल क्राइसिस। अगेन, पंचिंग विलन इज हीरोइक, लेकिन डायमेंशनल बैलेंस को मेंटेन करना दैट्स गॉड लेवल। और एक राम डैजलर, बहुत से लोगों को लगता है कि वो 80s की डिस्को गिमिक थी, बट रियलिटी में डैजलर साउंड को प्योर एनर्जी बीम्स में कन्वर्ट करके कॉस्मिक एंटिटीज तक को डैमेज कर चुकी है। थैनोस तक ने उसके पावर्स को एक्नॉलेज किया था। बस एक सो कॉल्ड गिमिक हीरो बन गया है ये मल्टीवर्सल एसेट। वीक दिखने वाली पावर्स अगर क्रिएटिवली यूज की जाए तो वो गेम चेंजर बन जाती है, ना कि खलीसी को मार्वल्स की पूरी पावर्स दे दी जाए। दैट वाज सम शिट। अब बात करते हैं बड़े इम्पैक्ट की। कॉमिक्स के अंदर बहुत बार देखा गया है कि अनसंग हीरोज ने वो काम किए जो एवेंजर्स और एक्समैन भी ना कर पाए। एक छोटी सी इंटरवेंशन रियलिटी कोलैप्स को रोक सकती है। एक एग्जांपल देता हूँ, कसर, एक हीरो जिसे लोग ऑनेस्टली भूल गए हैं, लेकिन उसके पास क्वांटम बैंड्स है जो उसको एनर्जी को मैनिपुलेट करने की पावर्स देते हैं एट यूनिवर्सल स्केल। कई दफा उसने गैलेक्टिक क्राइसिस को अकेले ही हैंडल किया है, जो एवेंजर्स के लिए भी बड़ी बात होती। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ये कैरेक्टर्स बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं मार्वल यूनिवर्स के लिए एक सेफ्टी नेट बन जाते हैं। ऑडियंस उन पे ध्यान नहीं देती, क्रिएटर्स उन पे स्पॉटलाइट नहीं देते, पर जब सब कुछ फेल हो जाता है तब यही लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस खड़े दिखते हैं। तो सवाल यह है, अगर ये हीरोज इतने क्रूशियल है तो उन्हें हमेशा साइडलाइन क्यों किया गया? सबसे पहला रीजन, मेन स्ट्रीम मीडिया। एमसीयू मूवीज ने उन कैरेक्टर्स को हाईलाइट किया जो इजीली मार्केटेबल है, एक जीनियस बिलियनियर या एक गॉड ऑफ थंडर। ऑब्वियसली ये लोग ऑडियंस पुल करेंगे, लेकिन एक डिस्को सिंगर जो कॉस्मिक वॉरियर बन गई, थोड़ा रिस्की लगता नहीं, इसलिए स्टूडियोज कतराते हैं। दूसरा रीजन, कॉमिक्स के लिमिटेड शोकेस। कई हीरो सिर्फ एक लिमिटेड सीरीज में आए, उनकी पॉपुलैरिटी मास लेवल पे कभी पहुंची ही नहीं, वो एक साइड नोट बन गए। यूनिवर्स सेवर बनने की एक असली कैपेसिटी थी। और तीसरा, मिसकंसेप्शन। फैंस खुद अज्यूम कर लेते हैं कि अगर फ्लैशी या मेनस्ट्रीम पावर नहीं है तो हीरो भी माइनर होगा, लेकिन जैसे अभी हमने देखा, असल में उनकी ही कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा बड़ी होती है। क्या फ्यूचर में मार्वल उन्हें दोबारा स्पॉटलाइट दे सकता है? बिल्कुल। इमेजिन करो एक ऐसा थ्रेट जो एवेंजर्स के ब्रूट फोर्स से भी सॉल्व नहीं हो पा रहा, तब अगर एक हीरो जिसके पास सटल या यूनिक पावर है वही लास्ट रिजॉर्ट बन जाता है। जैसे स्टोरी लाइन में मैंटिस की एम्पैथ पावर्स पूरी यूनिवर्स के बैलेंस को बचाती है, या मून गर्ल जो डॉक्टर डूम से भी ज्यादा स्मार्टली विलन्स को क्रैक करती है। मार्वल के पास एक गोल्डन चांस है, फेज 6 और सीक्रेट वॉर्स के बाद इन्हीं सुपर हीरोज को रीइंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि ऑनेस्टली फैंस अब रिपीटेटिव फार्मूला से बोर हो चुके हैं। नए डायनामिक्स, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और अनप्रेडिक्टेबल पावर्स ही एमसीयू में नई लाइफ ला सकते हैं, और फैंस की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इनके लिए आवाज उठाना। डिमांड करो कॉमिक्स पर, शोज पर, मूवीज में कि ये इग्नोर्ड कैरेक्टर्स को और एक चांस मिले, क्योंकि जब तक हम फैंस इनका इंपॉर्टेंस रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक मार्वल यही सेफ ए लिस्टर्स के सर्कल में घूमता रहेगा। आखिर में ये एक बात याद रखना, ट्रू पावर सिर्फ मसल और पावरफुल सूट में नहीं होती। कभी कभी जो क्वाइट और इनसिग्निफिकेंट लगता है वही पूरी यूनिवर्स का बैकबोन बन जाता है। सोच के देखो क्या होगा अगर एमसीयू को बचाने वाला हीरो एक ऐसा निकलेगा जिसका नाम तक तुम्हें पता नहीं। तो गाइस, ये थे मार्वल के फॉरगेटन हीरोज जिन्हें दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया, पर जिनके बिना मार्वल अधूरा है। अब कमेंट करके बताओ आप मार्वल से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाना मत भूलना। विद दैट से दिस इज आदित्य साइनिंग आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।